तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक बहुत ही आम खाने, हाँ वही दाल चावल से, लेकिन इसका अंत हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। मतलब एक सिंपल सी थाली कैसे एक पूरे परिवार की शांति भंग कर सकती है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि भला दाल चावल और कच्चे आम की चटनी, मतलब इतने बेसिक खाने ने किसी घर में इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा कर दिया। शुरू में तो ये बस खाने की एक आम सी जिद लग सकती है कि भाई रोज एक ही खाना क्यों, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है ना, समझ आने लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ दाल चावल का तो बिल्कुल नहीं था। बात कुछ और ही थी और काफी गहरी थी। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए टकराते हुए दिखते हैं। एक तरफ है बहू प्रीति, उसका सोचना है कि उसके ससुराल वाले इस एक ही तरह के खाने के पीछे पागल हो गए हैं और उसे दिन रात काम करा के बस टॉर्चर करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है उसकी सास शांति जी, उनका नजरिया एकदम अलग है। वो दरअसल पैसे बचाना चाहती हैं, लेकिन अपनी बहू को सच बताकर टेंशन भी नहीं देना चाहती। देखिए, ये सीधा सा उदाहरण है कि जब घर में खुलकर बात नहीं होती तो लोग अपने अपने हिसाब से कितने अलग और गलत मतलब निकाल लेते हैं। अब प्रीति की इस छिड़छिड़ाहट और थकान की एक बहुत बड़ी वजह थी वो चटनी बनाने का थकाऊ प्रोसेस। कच्चे आम और प्याज काटना, उसमें नमक, मिर्च, लहसुन और गुड़ मिलाना, और फिर सबसे मुश्किल काम, इस पूरे मिक्सचर को एक पारंपरिक सिलबट्टे पर अपने हाथों से पीसना। सुनने में ये एक नॉर्मल सी रेसिपी लगती है ना, लेकिन रोज रोज ये भारी फिजिकल मेहनत करना सच में किसी को भी शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी है। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? एक नंबर 3। जी हां, 3। प्रीति को ये सिलबट्टा घिसने की भारी मेहनत दिन में 3 अलग अलग टाइम करनी पड़ती थी, सुबह, दोपहर और शाम। एक दिन जब उसने थक कर शॉर्टकट लेने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल किया तो घर वालों ने तुरंत पकड़ लिया और मिक्सी वाली चटनी खाने से साफ मना कर दिया। सोचिए, हर बार ताजी सिलबट्टे की चटनी पीसना किसी को भी गुस्सा दिलाने के लिए बहुत है। खैर, बात सिर्फ यहाँ चटनी तक रुकी नहीं। हालात तब और बिगड़ गए जब घर के बजट में अचानक से भारी कटौती कर दी गई। प्रीति जब सब्जी लेने मार्केट गई तो उसे साफ निर्देश दिए गए कि कोई भी सब्जी सिर्फ 1 पाव यानी बस 250 ग्राम ही आएगी। एक पूरे परिवार के लिए सिर्फ 250 ग्राम सब्जी, ये अजीबोगरीब पाबंदियां सच में बहुत स्ट्रेस देने वाली थीं, जिसने घर के माहौल को और भी ज्यादा घुटन भरा और रहस्यमय बना दिया था। और फिर यही स्ट्रेस और हताशा धीरे धीरे बगावत में बदलने लगी। पहले दिन तो उसने छुपकर मिक्सी चला ली। तीसरे दिन पति रोहन ने बाहर से खाना लाने का वादा किया, पर वो लाना भूल गया। 7वें दिन तक आते आते प्रीति इतनी परेशान हो गई कि उसने अपनी सहेली नेहा के साथ छुपकर बाहर अपनी पसंद का खाना खा लिया। लेकिन 10वें दिन उसने एक बहुत ही एक्सट्रीम और खतरनाक शॉर्टकट अपना लिया। उसने एक ही बार में ढेर सारा खाना बना लिया ताकि उसे फ्रिज में रखकर घर वालों को बासी परोस सके। लेकिन इस खतरनाक शॉर्टकट का अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। लगातार कई दिनों तक फ्रिज का बासी खाना खाने की वजह से पूरा परिवार सच में बीमार पड़ने लगा। पेट दर्द और डाइजेशन की भयंकर समस्याएं शुरू हो गई। ये इस बात का बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि जब घर में सही से बात नहीं होती तो एक सदस्य का छिपा हुआ छोटा सा कदम पूरे परिवार की सेहत पर कितना भारी पड़ सकता है। ये पूरा ड्रामा अपने चरम पे तब पहुंचा जब रोहन और शांति जी ने प्रीति को रंगे हाथों फ्रिज से वही बासी खाना निकालकर गर्म करते हुए पकड़ लिया। अब यहां आमतौर पर कोई डर जाता, पर प्रीति डरी नहीं। उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। उसने उन सभी अजीब नियमों और अपने ऊपर हो रहे जिससे वो अत्याचार समझ रही थी उसका जवाब मांग लिया। इतने हफ्तों की जो घुटन और गुस्सा था वो एक बहुत बड़े झगड़े के रूप में बाहर आ गया। उस वक्त प्रीति का ये चिल्लाकर कहना कि मैं थक चुकी हूं, इस घर में किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, ये बस गुस्से में बोला गया एक वाक्य नहीं था। ये उस अकेलेपन और दुख का दर्द था जो वो लगातार महसूस कर रही थी। उसे सच में लगने लगा था कि उसके पति और ससुराल वालों के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। और ये इमोशनल ब्लास्ट सीधा सीधा घर में चल रही उस चुप्पी और बातचीत की कमी का नतीजा था। पर रुकिए, यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट और सामने आता है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी वित्तीय पारदर्शिता। इसका मतलब है परिवार के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति और चुनौतियों को खुलकर शेयर करना, ताकि ऐसी भयंकर गलतफहमियों से बचा जा सके।
और मजे की बात तो यह है कि इस घर में यही चीज बिल्कुल गायब थी। वो 250 ग्राम सब्जी, वो दाल चावल, असल में इसका खाने से कोई लेना देना था ही नहीं। ये सब तो दरअसल एक बहुत बड़े आर्थिक संकट को छुपाने की कोशिश थी। जब सास ससुर ने रोते हुए अपना सच बताया कि हम तुझ पर बोझ नहीं डालना चाहते थे, पर हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डूबने वाला था, तो सारी तस्वीर साफ हो गई। असल में ससुर जी के एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया था और परिवार का सारा पैसा दांव पर लग गया था। वो लोग लिटरली सर्वाइवल मोड में जी रहे थे। उनका इरादा प्रीति को परेशान करना नहीं था, बल्कि वो उसे इस भारी टेंशन से बचाकर रखना चाहते थे। पर सच छुपाने की इस कोशिश ने एक अलग ही तरह की मुसीबत खड़ी कर दी थी। लेकिन चलिए, शुक्र है कि अंत में राहत की सांस मिली। वो भारी आर्थिक नुकसान किसी तरह टल गया और फंसा हुआ पैसा आखिरकार बच गया। इस एक खुशखबरी ने जैसे परिवार के बीच खड़ी सारी दीवारें गिरा दी। सबने एक दूसरे से माफी मांगी। सास ससुर ने माना कि इस मुसीबत के समय में उन्हें सच नहीं छुपाना चाहिए था। वहीं प्रीति को भी एहसास हुआ कि गुस्से में बासी खाना खिलाना कितनी बड़ी गलती थी। सबने एक दूसरे को समझा और परिवार वापस एक हो गया। अब घर के इस बदले हुए खुशनुमा माहौल को सेलिब्रेट तो करना ही था ना। कहाँ कुछ दिन पहले 250 ग्राम सब्जी और कच्चे आम की चटनी पर गुजारा हो रहा था, और अब पूरा परिवार एक बढ़िया रेस्टोरेंट में दावत उड़ा रहा था। शाही पनीर, चीज कॉर्न, पिज्जा और छोले भटूरे, ये सिर्फ डिशेस के नाम नहीं थे दोस्तों। ये परिवार में वापस लौटी स्थिरता, खुशी और उस बुरे दौर के हमेशा के लिए खत्म होने का प्रतीक थे। ये पूरी घटना प्रीति के लिए सच में एक बहुत बड़ा सबक साबित हुई। उसे पैसे बचाने और मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने की अहमियत गहराई से समझ आ गई। सोचिए, अगली बार जब वो अपनी सहेली के साथ मार्केट गई तो उसने अपनी ड्रेस के लिए जमकर मोलभाव किया, और अब वो खुशी खुशी सबके लिए बैलेंस खाना भी बना रही थी। उसे समझ आ चुका था कि फाइनेंशियली स्मार्ट होना और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए हमेशा तैयार रहना कितना जरूरी होता है। तो इस पूरी घटना को समझने के बाद हमारे पास सोचने के लिए एक बहुत अहम सवाल रह जाता है। अगर इस परिवार में शुरू से ही पैसों को लेकर साधारण सी पारदर्शिता होती तो क्या इतने बड़े घरेलू विवाद और बीमारी से बचा जा सकता था? बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में खुला संवाद कितना जरूरी है, खासकर जब बात पैसों की हो। अपनों से परेशानियां छुपाना उन्हें बचाने के बजाय अक्सर गलतफहमियों का शिकार बना सकता है। खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा से सोचने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा।